तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं टीएस ग्रेवाल डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2021 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कहता है, पढ़ेंगे एक बार इसे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन एज ऑन 31 मार्च 2021 प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दे रखा है हमारे पास। कैपिटल अकाउंट है 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, डेटर्स अकाउंट है 24,000, क्रेडिटर्स अकाउंट है 12,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है 12,000, परचेजेज है 1,05,000, वेजेस है 50,000, बैंक है 10,000, स्टॉक 1 अप्रैल 2020 मीन्स ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमारे पास 20,000, रिटर्न इनवर्ड 5,000, रेंट 4,000, सेल्स 1,64,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 8,000, जनरल एक्सपेंस 7,500, बैड डेप्स 2,000, कैरेज 1,500, बिल्स पेबल 7,000, रिटर्न इनवर्ड 4,000 और दे रखा हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक एज 31 मार्च 2021 वॉज वैल्यूड एट 11,500। तो इसके अब हम अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। मैंने पहले से फॉर्मूला बना रखा था क्वेश्चन नंबर 21 का। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, सबसे पहले दे रखा है हमारे पास यहाँ पे कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट है हमारा कैपिटल है हमारे पास 1 लाख की, 1 लाख की कैपिटल है। इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, ये आएगा एसेट साइड पर बैलेंस शीट। प्लांट एंड मशीनरी ये है 40,000 की, 40,000। इसके बाद है सन्ड्री डेटर्स, ये भी हमारे लिए एसेट है, खाली डेटर्स भी लिख सकते हैं। अगर आपको पूरा सन्ड्री डेटर्स लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटी है तो इसको क्रेडिट लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे बैलेंस शीट की। क्रेडिटर्स ये है 12,000 की, 12,000 की क्रेडिटर्स। इसके बाद है हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब कि जो लाइफ इंश्योरेंस है, तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का तो हो नहीं सकता, स्टॉक का तो हो नहीं सकता, लाइफ इंश्योरेंस लाइफ का ही होगा। तो ये लाइफ इंश्योरेंस हम ओनर का कंसिडर करेंगे कि ओनर ने अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया है। तो जो ओनर का जो लाइफ इंश्योरेंस है वो हमारा ड्राइंग्स के अंदर कंसिडर होगा, क्योंकि वो ओनर्स ने अपने लिए कराया। तो ये हमारी ड्राइंग्स है तो इसको हम ड्राइंग्स के अंदर ऐड कर देंगे लाइफ इंश्योरेंस। सबसे पहले ड्राइंग्स लिख देते हैं यहाँ पे, ड्राइंग्स प्लस कर देंगे इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस है हमारे पास 12,000 की प्रीमियम है। इसके बाद है परचेजेस। तो परचेजेस था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो इसको पूरा फॉर्मूला बनाएंगे टू ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखनी है, नहीं तो टीचर आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकती है एग्जाम के अंदर। टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न, यहाँ पे आ जाएगा बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपको एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म लिखनी है। तो परचेज है हमारे पास 1,05,000, 1,05,000 यहाँ पे लिख देंगे, अंदर लिखेंगे। अभी इसको हमने बैलेंस करना है। इसके बाद है हमारे पास वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है। वेजेस टू वेजेस ये है 50,000, 50,000 की वेजेस हो गई। इसके बाद है हमारे पास बैंक, बैंक हमारे लिए एसेट है तो एसेट साइड पर लिख देंगे बैलेंस शीट के। बैंक है हमारे पास 10,000 का। इसके बाद है स्टॉक 1 अप्रैल 2020 मतलब कि ओपनिंग स्टॉक गिवन है हमारे पास, तो ओपनिंग स्टॉक मैंने पहले से लिख दी थी इसकी हेडिंग, ओपनिंग स्टॉक 20,000। इसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मीन्स हमने जो सामान खरीदा था उसको हमने रिटर्न करा है, हमने उसको रिटर्न करके बाहर भेजा है, बाहर रिटर्न करा है, तो वो हमारे लिए रिटर्न आउटवर्ड होगा। रिटर्न इनवर्ड मतलब कि जो हमने सामान बेचा था वो हमारे पास वापसी आया है, इनवर्ड हुआ है और आउटवर्ड हुआ है। आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न,
इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न। तो रिटर्न आउटवर्ड है हमारे पास 5000 का, 5000 का रिटर्न आउटवर्ड। इसके बाद है हमारे पास रेंट। रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो ये प्रॉफिट लॉस के अंदर आएगा। देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर आएगा। बाई यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी फॉर डैट। टू रेंट, रेंट की वैल्यू हमारे पास 4000, 4000 का रेंट है। इसके बाद गिवन है हमको सेल्स। सेल्स है 1,64,000 की, 1,64,000 की सेल्स। इसके बाद गिवन है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब कि जो हमने मैन्युफैक्चर करते वक्त जो हमारा एक्सपेंस, जो हमारा खर्चा हुआ है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होते हैं लाइक वेजेस, ऑक्ट्रॉय, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड और कार्टेज, ये सब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है। जो हमने परचेज करते वक्त या फिर मैन्युफैक्चर करते वक्त जितने भी एक्सपेंस है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं। और जो बाकी सारे नॉर्मली डे टू डे लाइफ के एक्सपेंस है वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आ जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है हमारे पास 8000 का, 8000। इसके बाद है जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जनरल एक्सपेंस ये हमारे पास 7500। इसके बाद हमारे पास बैड डेप्ट। बैड डेप्ट लिख लेंगे, टू बैड डेप्ट। हमारा पैसा डूब गया है, एक्सपेंस मानेंगे इसको हम। 2000 रुपये का बैड डेप्ट है हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास कैरेज। खाली कैरेज मैंने आपको पहले बताया, अगर खाली कैरेज लिखा है तो हम कैरेज इनवर्ड मानेंगे, और अगर कैरेज आउटवर्ड होगा तो उसमें स्पेसिफिक लिखा होगा कि ये कैरेज आउटवर्ड है। यहाँ पे खाली कैरेज लिखा है इसलिए ये आएगा ट्रेडिंग आउट के अंदर। इसको हम कंसिडर करेंगे कैरेज इनवर्ड। कैरेज 1500। इसके बाद है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटी है, हमें बिल पे करने हैं, तो ये बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। बिल्स पेबल 7000। इसके बाद गिवन हमारे पास रिटर्न इनवर्ड, मतलब कि जो हमने सामान बेचा था वो हमारे पास वापसी आया है। रिटर्न इनवर्ड है हमारे पास 4000 का। इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। तो इसके बाद बचा है हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण एंट्री, जो कि है क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक बाहर से दे रखा है, मतलब कि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आएगा हमारे। बाय क्लोजिंग स्टॉक एक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 14500, और आएगा स्टॉक बैलेंस शीट के अंदर 14500। सारी एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं। अब हम टोटल कर लेते हैं, पहले इन सबको बैलेंस कर लेते हैं। ये आएगा हमारा 1 लाख, और ये आएगा हमारे पास 1,60,000, 1,60,000। अब देखते हैं किस साइड का टोटल सबसे ज़्यादा आ रहा है। टोटल चेक करते हैं, तो इस साइड टोटल आ रहा है 170, 178, 179, 1,79,500। और इस साइड का टोटल आ रहा है 1,54,500। तो इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब कि हमारा ग्रॉस लॉस निकलेगा। लिख लेंगे यहाँ पर 179,500। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 9,500। और यस, और इस साइड भी हम ये लिख देंगे। अब इसमें सब माइनस कर देंगे, 1,74,500। तो हमारे पास ग्रॉस लॉस निकल कर आएगा बाय ग्रॉस लॉस बैलेंसिंग फिगर। ये आएगा हमारे पास 1,79,500 माइनस कर देंगे 1,74,000, बचेगा 5,000। 5,000 का हमारे पास आ गया ग्रॉस लॉस, और बुक के अंदर भी यस हमारे सही आ रहा है ग्रॉस लॉस। अब इस ग्रॉस लॉस को उठाकर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड के अंदर लिख देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 2 ग्रॉस लॉस 5,000।
और हमारा क्रेडिट साइड पे कुछ भी गिवन नहीं, मतलब कि कुछ भी माइनस तो होगा नहीं, तो इसका मतलब जो इसका टोटल आएगा वो यहाँ पे नेट लॉस होगा। इनका टोटल कर लेते हैं 7,000, 11,000, 18,500, इसका टोटल आ रहा है 18,500। और यहाँ पे भी लिख देंगे 18,500। यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय नेट लॉस, बैलेंसिंग फिगर 18,500। अब इस नेट लॉस को यहाँ पे कैपिटल में से हम माइनस कर देंगे, ड्राइंग भी माइनस होगी हमारी। नेट लॉस 18,500। ड्राइंग्स हमारे पास कुछ में गिवन नहीं थी, ड्राइंग के अंदर डैश डाल देंगे। हमें टोटल मैच करना है इसके अंदर से 30,500 में माइनस करना है, यह आएगा 69,500 इन सबका टोटल बैलेंस करने के बाद 16,500। ये टोटल कर लेते हैं एक बार। टोटल करने के बाद ये आएगा, ये हो गया 76, 86, 88, 500। यस 88,500। इसका टोटल एक बार चेक कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, बैंक 40,000, 24,000, 64,000, 74,000, 88,500। यस इस साइड टोटल हमारा मैच हो रहा है। देखिए हमारी जो बैलेंस शीट मैच हो रही है, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।